किसान साथियों, जो हमारे किसान साथी हैं वो आलू फुलाने के लिए नई नई दवाई का इस्तेमाल करते हैं साथियों, और वैसा रिजल्ट उन्हें देखने को नहीं मिलता। तो साथियों, आज मैं इस वीडियो के अंदर आलू फुलाने की ऐसी एक रामबाण तकनीक साथियों बताऊंगा, जो आलू की पैदावार साथियों आपकी 30 से 40% अवश्य बढ़ा देगी। ये मैं साथियों एक रेशियो बता रहा हूँ, आप 60% 100% तक उसका रिजल्ट ले सकते हैं। ये मैं दवाई का रेशियो किसान साथियों आपको बता रहा हूँ। नमस्कार सभी किसान साथियों को, मैं आपका भाई युवा किसान स्वागत करता हूँ आपके अपने फार्मिंग चॉइस रैयत चैनल पर। किसान साथियों, जैसे हमारा आलू 45 से 60 दिन के बीच में साथियों होता है, तो उसके अंदर जो ट्यूमर बनना स्टार्ट हो जाता है साथियों, जिसको हम आलू का दाना बोलते हैं, कहीं पर सीधी भाषा में साथियों आलू का दाना बोला जाता है। तो साथियों, मैं आज इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा कि आप कैसे एक अच्छी पैदावार आलू की ले सकते हैं और अच्छा उत्पादन साथियों, उसी के साथ साथ आप अच्छा उत्पादन भी उससे ले सकते हैं। तो साथियों, मैं आपका ज़्यादा कीमती समय लूंगा नहीं, चलते हैं वीडियो के अंदर। साथियों, हमारे जो किसान भाई हैं आलू का जो उत्पादन होता है साथियों, वो 3 चीज़ों पर डिपेंड होता है साथियों। मैं बताऊं, पहला साथियों, उसकी आप कौन सी वैरायटी ले रहे हो। दूसरा, आप सेकंड टाइमर सीड ले रहे हो, फर्स्ट टाइमर सीड ले रहे हो। और ये साथियों मैं पहले ही पॉइंट में रखूंगा कि वैरायटी और बीज सीड की, कि आप फर्स्ट टाइमर सीड ले रहे हो या सेकंड टाइमर या थर्ड टाइमर या फोर्थ टाइमर। साथियों, जो सेकंड टाइमर और थर्ड टाइमर जो हमारा बीज होता है साथियों आलू का, वो अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है, जो कि तुलना में हम फोर्थ टाइमर वाले बीज की बात करें, जो एक बार बोने के बाद अगर उस बीज को कंटिन्यू बोने के बाद 4 साल उसको हम चौथे साल लगाएं, तो उसकी पैदावार घट जाती है साथियों। और दूसरी चीज साथियों, एक तो खेत की तैयारी अच्छी होनी चाहिए, गोबर का खाद, जमीन का पीएच लेवल और सभी चीजें साथियों मेंटेन होनी चाहिए। मैं ज्यादा टेक्निकल बात नहीं करूंगा साथियों, सिंपल सरल भाषा के अंदर ये मैं जानकारी दूंगा। तो साथियों जैसा मैंने बताया तैयारी, तो तैयारी के अंदर हम किसान साथी बेसल डोज के अंदर डीएपी, एनपीके, पोटास का इस्तेमाल करते हैं। तो साथियों वो बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर जो किसान साथी हमारे अच्छी मात्रा के अंदर डीएपी, एनपीके और पोटाश का इस्तेमाल बेसल डोज के अंदर साथियों खेत की तैयारी करते टाइम जो डाल देते हैं, तो अच्छा उत्पादन भी देखने को मिलता है। बाकी साथियों, जो कुछ किसान हमारे चूक जाते हैं इस कारण की वजह से, कम डालने की वजह से उनका उत्पादन थोड़ा कम देखने को मिलता है। तो ये दूसरी चीज होगी साथियों कि आपका आपने खेत की तैयारी कैसे की। तीसरे पॉइंट पर मैं चलूंगा साथियों, आपने कैसा उर्वरक फसल का पालन पोषण किया। फसल को बोने के बाद उसमें कीटों का और रोगों का और फंगस का सभी तरीके का नियंत्रण करके, और एक अच्छी दवाई के साथ साथ उसमें एक अच्छी ग्रोथ के साथ साथ उस खेत को पाला। तो साथियों, अब जैसे मैंने बताया बेसल डोज के अंदर, जो बेसल डोज के अंदर साथियों हमारे यहाँ पर एक कट्टा जो 50 किलो का आता है, एक बोरी, उसको साथियों 1 बीघे के अंदर डालते हैं। तो वो एक साथियों हमारे यहाँ पर एक आप मान सकते हैं एक एवरेज जो डोज है वो होती है डालने की। बाकी साथियों डीएपी भी हम उसी के हिसाब से, पोटाश के हिसाब से कर लेते हैं। तो साथियों होता क्या है, अब जैसे हमारा 45 से 60 दिन का समय हुआ साथियों खेत का, तो हमारा खेत के अंदर ट्यूमर बनना स्टार्ट हो जाता है साथियों। कुछ किसान साथी कैल्शियम नाइट्रेट या कैल्शियम का इस्तेमाल करते हैं, तो वो सही टाइम पर नहीं करते, जिस टाइम उनको डालना चाहिए। साथियों 45 से 60 दिन के अंदर वो हमें डाल देना चाहिए। आप 45, 46, 45 में दिन भी साथियों आप डाल सकते हैं, जब आपके खेत के अंदर ट्यूमर बनना स्टार्ट हो जाए। हमारे यहाँ आप कैल्शियम नाइट्रेट की जो मात्रा ले सकते हैं साथियों, 10 किलो पर बीघे के हिसाब से आप डाल सकते हैं। और कैल्शियम नाइट्रेट ही लेना साथियों, कुछ फर्जी कैल्शियम आता है जो कुछ कम पैसों में मिल जाता है, वो घुलनशील नहीं होता पूरी तरीके से। तो जो वाटर सोल्यूबल 100% वाला आता है, उसका रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है। तो उसका साथियों आप कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल जरूर करें अपने खेत के अंदर 45 से 60 दिन के बीच। बाकी किसान साथियों, मैं अपने चैनल पर सारी जानकारी डालता रहता हूं कि कैसे आपको डालना है, कितना डालना है, और मैं अपने खेत के अंदर कैसा उसका उसमें जो काम कर रहा हूं साथियों, सब A to Z टिप्स मैं अपने चैनल पर साथियों डालता रहता हूं। तो जो साथियों मेरा मेन मकसद बताने का था कि आलू की पैदावार अधिक कैसे बढ़ाएं, वो साथियों मुझे नहीं लगता मैंने कुछ बात इसमें छोड़ी हो।
बाकी जो फुलाने, जो पैदावार बढ़ाने वाली बात है, वो साथियों दो ही चीजों से निर्भर करती है। ना कोई कंपनी ऐसी दवाई बना के देती है साथियों जो आलू को इतनी पैदावार बढ़ा देगी, ज्यादा की आप सोच नहीं सकते। आपको जो बेसल डोज के अंदर और साथियों जो कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करना है वो एक उचित समय के अंदर करना है। आप उसी खर्चे के अंदर साथियों, कम खर्चे के अंदर एक अच्छा उत्पादन, जो अन्य तरीके के दूसरा किसान है वो नई नई तरीके के प्रोडक्ट और उसमें एक्स्ट्रा पैसा लगा रहा है, खर्च कर रहा है, उसके बराबर आप उत्पादन ले सकते हैं। तो एक सही समय के साथ साथियों आपको कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करना है, क्योंकि बेसल डोज के अंदर सभी किसान उपयोग कर चुके हैं। तो कैल्शियम नाइट्रेट का साथियों आपको इस्तेमाल करना है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। जमीन भी अच्छी बन जाती है साथियों और आलू भी फूलने में बहुत मदद मिलती है। जो दाना होता है साथियों वो पूरा हो जाता है। और साथियों जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार। और साथियों आपको कुछ इससे जुड़ी जानकारी कृपया हो तो कृपया कमेंट कर मुझे जरूर बताएं। आपका धन्यवाद।